दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी गणिता प्रकाश का अपनी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर विच इज प्रपोर्शनल रीजनिंग 1। अब ये प्रपोर्शनल क्या होता है, हो सकता है आपने पहले कभी वर्ड सुना हो सकता है ये नया वर्ड हो। सो जब हम बोलते हैं सेम प्रपोर्शन या डिफरेंट प्रपोर्शन, इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स सपोज आप रोज चॉकलेट मिल्क पीते हो, ठीक है। आप उसमें कंफर्म है कि यार मम्मा ने बोला ये वाला ग्लास होता है, तो इतना ग्लास हम दूध गर्म कर रहे हैं एंड उसमें लेट्स सपोज 1 स्पून चॉकलेट पाउडर डाल रहे हैं, ठीक है। अब किसी दिन आपकी सिस्टर ने कह दिया या ब्रदर ने कह दिया यार एक गिलास मेरे लिए भी बना दे, तो अब जब हम दूध गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, 2 गिलास दूध गर्म करेंगे और एक की जगह 2 चम्मच डालेंगे। सो यहाँ पे प्रपोर्शन क्या था, पहले 1 ग्लास मिल्क एंड 1 स्पून चॉकलेट। सेकेंड में हमने क्या किया, अगर ग्लासेस 2 हो गए तो चॉकलेट भी 2 स्पून हो गए। तो ये बेसिकली इसमें आपने क्या करा, दोनों केसेस में सेम प्रपोर्शन रखा, ठीक है। अभी बाकी डिटेल में जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7.1 ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटी इन चेंजेस। तो यहाँ पे ना ध्यान से देखना, बोल क्या रखा है, विच इमेज लुक सिमिलर एंड विच वन लुक डिफरेंट। अब इसमें से वैसे अगर हम ऊपर से देखें तो सारी यहाँ पे पांचों की पांचों इमेजेस सेम है हमारे पास, इसमें भी टाइगर है उसमें भी, सब में टाइगर ही दिख रहा है हमें, ठीक है। लेकिन ध्यान से अभी देखेंगे, इवन दो दे हैव डिफरेंट साइज, सो विच ऑफ देम लुक सिमिलर एंड विच ऑफ देम लुक डिफरेंट। आप देखो जरा इसको, अगर मैं जूम कर दूं और यहाँ पे लाऊं, तो अगर हम ध्यान से देखें, इमेज ए ये वाली इमेज सी है, हाँ सी सेम लग रही है, एंड इमेज डी, ये 3 इमेज एग्जैक्ट सेम है। ऑल्दो इसका साइज इतना, इसका बड़ा हो गया, इसका साइज छोटा हो गया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे हमें एक जैसी लगेगी। बाकी 2 इमेजेस में क्या फर्क है, इस वाली इमेज को ऐसा लग रहा है खींच के ऐसे कर दे। देखो टाइगर की अगर आप बॉडी देखोगे तो इतनी स्ट्रेच लग रही है, यहाँ पे इतनी बॉडी है, इतनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे खींच दी, ये पार्ट आपको लगेगा बहुत ज्यादा इलोंगेट कर दिया है, राइट। और इसी तरीके से अगर हम ये वाली इमेज देखें तो ऐसा लग रहा है इमेज को इस तरीके से, मतलब यहां से ऐसे यहाँ पे इमेज को ऐसे करके खींच दिया गया है, ठीक है। सो ये 2 इमेजेस डिफरेंट लग रही है, बाकी 3 इमेजेस सेम है, जबकि उनका साइज जो है अलग अलग है। साइज देखो बड़ा है, ये छोटा है, वो और छोटा है, लेकिन इमेजेस सेम है। अब ऐसा क्यों हुआ, अभी समझते हैं, चलो आओ देखते हैं। सो नाउ डू इमेज बी एंड ई लुक लाइक द अदर 3 इमेज। जो हमारी बी और ई है, ये ई वाली इमेज और ये बी वाली, क्या ये बाकियों जैसी दिखती है। अभी हमने नोटिस किया नहीं भाई, इसमें ऐसे टाइगर को बेचारे को खींच रखा है, यहाँ पे ऐसे खींच रखा है, इधर टाइगर ऐसे बड़ा हो गया, यहाँ पे ऐसे बड़ा हो गया है ना। तो दोनों इमेजेस बाकी इमेजेस से अलग है। सो वाई, अब रीजन क्या है, क्या समझने की जरूरत है, ये देखते हैं कि क्यों ये अलग अलग है। सो इसके लिए ना, इस टॉपिक को समझने के लिए कि क्यों ऐसा है कि वो 3 डिफरेंट साइजेस की है फिर भी सेम लग रही है और बाकी 2 उन तीनों से अलग क्यों है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हर इमेज की विड्थ और उसकी हाइट। विड्थ मतलब ये वाला पार्ट, अरे सो विड्थ का मतलब है ये वाला पार्ट और हाइट का मतलब है ये वाला पार्ट। सो ये मेजर कर लिया और ये मेजर कर लिया, ठीक है। आप देखो इमेज ए 60-40 मिलीमीटर में है, ठीक है। इमेज बी 40-20, 30-20, 90, 60-60-60। अब यार अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, इससे क्या समझ में आएगा। सो यहाँ से एक चीज देखते हैं, देखो जब हम इमेज ए की बात कर रहे हैं, सो इमेज ए का साइज क्या है, 60-40, ठीक है। अब उससे मिलती जुलती इमेज कौन सी है, ए के बाद हमने कहा भाई सी और डी सेम है, तो इमेज सी में देखते हैं। इमेज सी में हमारे पास है 30 एंड 20। आप पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जो विड्थ 60 थी उसको कर दिया 30। 60 से 30 करने का मतलब हाफ कर दिया, 60 का हाफ करो 30 आ जाएगा। इसी तरीके से जो उसकी हाइट थी उसको भी क्या किया, 40 से 20 कर दिया, मतलब इसको भी हाफ कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने साइज में चेंज किया लेकिन इक्वल फैक्टर से चेंज हुआ है। अगर यहाँ पे इन्होंने विड्थ को हाफ किया है तो हाइट को भी हाफ किया है। सिमिलरली आगे अगर हम देखें, इमेज डी भी हमारी सेम है, तो उसमें चेक करते हैं क्या हुआ। डी का साइज है 90 एंड 60। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखना, अब क्या हुआ अगर मैं सी से कंपेयर करूं, आगे जाके ए और डी को भी करेंगे बट अभी सिंपल वे में समझो। अगर मैं सी से कंपेयर करूं, ये 30 था विथ, 30 से 90 कर दी, मतलब 3 टाइम्स कर दी, 30 इंटू 3 करोगे 90 मिल जाएगा। सो विथ को 3 टाइम्स किया है
और हाइट को भी 3 टाइम्स। तो आप अगेन देख सकते हो कि यहाँ पे साइज में चेंज आया है लेकिन सेम फैक्टर से। यहाँ पे इक्वली हाफ किया था दोनों को, यहाँ पे दोनों को ही विथ हाइट दोनों को ही 3 टाइम्स करा है। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, इमेज का साइज जो बड़ा छोटा हो रहा है वो सेम फैक्टर से हो रहा है, सो हम कहें इसलिए हमें ये इमेज सिमिलर दिख रही है। गॉट इट। चलो अब आगे पढ़ते हैं। कैन यू चेक बाय व्हाट फैक्टर्स द विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेज डी चेंज एज कंपेयर टू इमेज ए, आर द फैक्टर्स सेम। सो अब वो कह रहे हैं ए और डी को कंपेयर करो। सो देखो यहां से पहले लेते हैं, ये हमारा डी है, डी की कितना है 90 एंड 60। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ए की अगर हम बात करें सो ए है हमारा 60 और 40। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये तो बड़ा इजी लग रहा था कि आपको अगर 60 से, यहाँ पे हमने क्या किया 60 से 30 पे जाना है। सो 60 और 30 का चेंज देखा, हमें साफ साफ दिख गया यार हाफ हुआ है। फिर हमने कहा 40 से अगर 20 पे जाना है, फिर हमें साफ साफ दिख गया कि यार हाँ हाफ हुआ है। वहाँ पे जब हमने देखा कि 30 से 90 पे आ रहे हैं, सो हमें लगा हाँ यार इंटू 3 करो 90 आ जाएगा। सिमिलरली 20 से 60 पे जा रहे हैं, हाँ फिर से इंटू 3 करो आ जाएगा। सो इस तरीके से हमें देखें। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें सो ये इतना आसान नहीं है। 90 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए। कौन से 60 की बात हो रही है, यहाँ पे जो विड्थ का चेंज हुआ है। इसी तरीके से 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 40 आ जाए। आप कहोगे मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने देखा ना कि 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90 आया, 60 को हाफ से मल्टीप्लाई, अगर हम 60 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा ना। सिमिलरली 40 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। सो यहाँ पे अब ये बात है कि भैया 90 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आए। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसको सिंपल करने का तरीका है, इस तरीके से लिख लो, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान से समझना। इस तरीके से लिया और मैंने मान लिया यहाँ पे कोई फैक्टर है ए। अब मुझे नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करना है कि 60 आए। सो यहाँ पे अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो इधर तो 60 है ही, यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा और ये हो जाएगा 3 3 जा, राइट। सो हमारे पास आ गया कि अगर आप 90 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो आपको 60 मिलेगा। सो चेक करें कि यहाँ भी सेम आता है, आओ चेक करते हैं। सो यहाँ पे इसको चलो हमने b ले लिया, अब b की वैल्यू निकालनी है। सो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 60 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, 0 से 0 गया एंड इसको 2 के टेबल से करो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। सो आप देख सकते हो दोनों तरफ हमारे पास आया है कि 2/3 से, और यहीं से ही हम कह सकते हैं कि विड्थ और हाइट दोनों में सेम फैक्टर से चेंज आया है, दोनों में सेम फैक्टर से चेंज आया है, इसीलिए वो इमेजेस सिमिलर हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो इमेज, इसको समझो, आपका वर्ड आ गया प्रोपोर्शनल जो हम समझ रहे थे ना। सो इमेज ए सी एंड डी लुक सिमिलर बिकॉज देयर विड्थ and heights have changed by the same factor। एक में हमने कहा दोनों हाफ चेंज हुए हैं, एक में हमने कहा दोनों 3 टाइम्स चेंज हुए हैं, एक में अभी हम देख के आए 2/3 ये चेंज आया है। ठीक है, सो सेम फैक्टर से चेंज हो रहे हैं। अब क्या बोला है आगे, वी से दैट द चेंज टू देयर विड्थ एंड हाइट आर प्रोपोर्शनल। अब जो चेंज है उनकी विड्थ और हाइट में वो प्रोपोर्शनल चेंज है, मतलब सेम है। ठीक है, जैसे हमने वो कहा था कि भैया 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी डलेगी या चॉकलेट पाउडर डलेगा, 2 गिलास दूध में 2 चम्मच, 3 में 3 चम्मच। और अगर मैं इसको बढ़ा दूं कि यार यहाँ पे तो इसको तो ना ज़्यादा मीठा पसंद है, तो भैया वो कह रहा है कि भैया 1 गिलास दूध में 2 चम्मच शुगर पाउडर। तो भैया वो जब 2 गिलास बनाएगा सो 2 × 2 4 चम्मच डालना पड़ेगा। सो मतलब चेंज यहाँ पे × 2 का हुआ है तो यहाँ भी × 2 का, तो ये
सेम प्रपोर्शन में है, मतलब अगर आप 2/1 लो या 4/2 लो, सो ये सेम प्रपोर्शन है, ठीक है। अभी जैसे जैसे हम आगे करेंगे और समझ में आता रहेगा। चलो, सो नेक्स्ट बात करते हैं रेशियोज की। सो नाउ ये रेशियो क्या होता है? वी यूज द नोशन ऑफ अ रेशियो टू रिप्रेजेंट सच प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स इन मैथमेटिक्स। मतलब जैसे अभी जो मैं एग्जांपल दे रही थी उसमें मैंने क्या बोला कि भैया अगर आप 1 गिलास दूध बना रहे हो तो उसमें 2 चम्मच चीनी डल रही है, अगर आप 2 गिलास बनाओगे तो उसमें 4 चम्मच डलेगी, अगर आप 3 गिलास बनाओगे तो उसमें 6 चम्मच डलेगी। आप इसको रिप्रेजेंट मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि यहाँ पे रेशियो था 2:1 का, 4:2 का, देन 6:3 का, तो इसको हम ऐसे इज टू बोल के प्रोनाउंस करते हैं और रेशियो में लिख देते हैं। सिंपल, जो आप प्रोपोर्शन में लिखते थे वो आपने रेशियो में लिख दिया। सो वी कैन से द रेशियो ऑफ द विड्थ टू हाइट ऑफ अ इमेज ए इज, अब उसकी 60 विड्थ थी और 40 उसकी हाइट थी, तो हम इसको लिख सकते हैं 60:40। द नंबर 60 and 40 आर कॉल्ड दी टर्म्स ऑफ द रेशियो। सो 60-40 टर्म्स है, 2, 1, 4, 2, 6, 3, ये सारी रेशियो की टर्म्स है, ठीक है। नाउ इन अ रेशियो ऑफ द फॉर्म A:B, सो A:B में अगर कोई रेशियो है, वी कैन से दैट फॉर एवरी A यूनिट ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी देयर आर B यूनिट ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी। अब क्या मतलब है, इसी एग्जाम्पल से समझो, हर 1 गिलास दूध के लिए 2 चम्मच चीनी चाहिए, हर 2 गिलास दूध के लिए 4 चम्मच चीनी चाहिए, हर 3 गिलास के लिए 6 चम्मच चीनी चाहिए। सो फॉर एवरी ये वाली क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी ऑफ ऊपर वाला इज रिक्वायर्ड, फॉर एवरी दिस क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी ऑफ ऊपर वाला इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर एवरी दिस क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी इतनी रिक्वायर्ड है। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं हम। लेट्स सपोज कि एक जैसे एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें मान लो छोटी क्लास है, 20 बच्चे हैं, ठीक है, एंड उस पे कितनी टीचर्स हैं? 2 टीचर्स है, ठीक है। सो 2 टीचर्स 20 स्टूडेंट्स। सो रेशियो क्या हो गया भैया? टीचर स्टूडेंट रेशियो ये हो गया कि हर 20 बच्चे के ऊपर 2 टीचर्स हैं। दूसरी क्लास में ला लो, हर 40 बच्चे पे 4 टीचर्स, हर 60 बच्चों पे कितनी टीचर्स होंगी? 6 टीचर्स होंगी। सो इस तरीके से यहाँ पे रेशियो का रिप्रेजेंट करना होता है और इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। और ये मैंने ऐसे लिखे, आप ऐसे लिख सकते हो 2:20, 4:40, 6:60 एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसी में ही आगे देखते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द टर्म्स बाय 1/2 वी गेट, ये हमने पहले किया था, अभी 60 को हाफ से मल्टीप्लाई करें और 40 को हाफ से मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा हमें? 60 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 30:40 को हाफ से मल्टीप्लाई किया 20, क्योंकि हम सेम उससे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सेम ही फैक्टर से चेंज किया है, तो इसको भी आप इस तरीके से रेशियो में लिख लोगे, ठीक है। और अभी वो आया है या नहीं, जो भी प्रोपोर्शनल होते हैं उनको एक लिखने का तरीका भी होता है, चलो आगे देखेंगे उसको। नाउ अब ये समझो एक क्वेश्चन आ गया, बाय व्हाट फैक्टर शुड वी मल्टीप्लाई द रेशियो 60:40 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 90:60 मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली मीन 60 की जगह आपको 90 चाहिए, 40 की जगह 60 चाहिए। सो अगेन 60 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए, अभी करा था ना हमने कैसा क्वेश्चन, एंड 40 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 60 आ जाए। ओके, सो देखो यहाँ पे अगेन सेम तरीके से करेंगे, इसको हमने a मान लिया, सो ये हो गया हमारा 90/60, 0 से 0 कैंसिल किया, और ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6। इसी तरीके से यहाँ चेक करो, इसको b कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 60/40, 0 से 0 गया, 2 के टेबल से करो, 2 3 6 एंड 2 2 4। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों किससे चेंज हो रहे हैं? 3/2 से। ऑल्सो ये जो मैंने यहाँ पे अभी किया, इसको हम बोलते हैं किसी भी रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म में आना। जैसे अब यहाँ 3 और 2 है, इसको फर्दर कट नहीं कर सकते। जब 90/60 था, 0 कट हो गया, फिर 9/6 था, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 3 था, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी कि हम इसको फर्दर कट नहीं कर सकते। सो देखो, अ मोर सिस्टमैटिक वे टू कंपेयर वेदर द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल इज टू रिड्यूस देम टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड सी इफ दी सिंपलेस्ट फॉर्म आर
सेम। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास दो रेशियो हैं, एक ये वाला ले लेते हैं, चलो, या चलो डिफरेंट लेते हैं। एक है हमारे पास लेट्स सपोज 2/5, ठीक है, और एक है हमारे पास 6/15, और एक है हमारे पास 8/20। अब यहाँ पे ये हमारे पास अलग अलग फ्रैक्शंस दिख रही हैं आपको, ठीक है। अब ये सेम होगी या नहीं, इसको हम जज कर सकते हैं, मतलब ये रेशियो, इसको अगर हम ऐसे लिखें, ये है जी 2:5, ये है जी 6:15, और ये है 8:20, तो इन रेशियोज, ये सेम रेशियोज हैं, प्रोपोर्शनल, बेसिकली प्रोपोर्शनल है या नहीं, उसको जज करने के लिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, मैं अभी जैसे समझा रही हूँ वैसे देख लो, फिर बुक में भी जिस तरीके से वो भी बताऊंगी। सो देखो 2 और 5 में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो 5 आता, तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 6 और 15 3 कॉमन है, अगर मैं 3 के टेबल से देखूँ 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15, सो फाइनल क्या मिला मुझे, 2:5, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ 4 into 2 is 8, 4 into 5 is 20, सो सिंपलेस्ट फॉर्म 2:5। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा सेम आएगी अगर रेशियोज हमारे प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि आप कॉमन देख लो उनके बीच में कौन सा टेबल है। अब हम देखते हैं कि वैसे अगर कोई ऐसा आ जाए कि यार दोनों में समझ ही नहीं आ रहा कि इनमें टेबल कौन सा कॉमन है, तो कैसे करोगे देखते हैं। सो रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे पहले वी कैन रिड्यूस रेशियो टू द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द टर्म्स बाय देयर HCF। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप HCF से डिवाइड कर दोगे, जैसे अगर आपके पास है लेट्स सपोज 40:20, ठीक है, सो हमारे पास 40:20 है। अगर मुझे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है, एक तो मैंने सिंपल तरीका बताया ही, इसको लिखा 40/20, 0 से 0 कट हो गया, 2 के टेबल में 2 2s are 4 आता है एंड 2 1s are 2 आता है, तो ये आ गई इसकी 2:1 सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन अब कह सकते हो भैया यहाँ तो इसको कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है, पर समझना हमें सब कुछ है। सो हमने यहाँ पे लिखा 40 और यहाँ पे लिखा हमने 20, और अब इसका ले रहे हैं हम HCF। सो 2 से किया, ये आया 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करोगे 5, देन 5 से करेंगे 1, इसको करेंगे 2 से ही आ जाएगा 10, 2 से करोगे ये आ जाएगा 5, 5 से करोगे 1। अब HCF निकालने के लिए देख लो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, सो 5 2s are 10, 10 into 2 is 20, सो इसका HCF आया है 20। तो इसके हिसाब से 40 को भी 20 से डिवाइड कर दो एंड 20 को भी 20 से डिवाइड कर दो। 40 को 20 से डिवाइड करोगे ये आपके पास आ जाएगा 2, 20 को 20 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 2:1, जैसा अभी हमने पहले सिंपल वे में किया, ठीक है। सो हमेशा अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आप HCF से डिवाइड कर दो। अगर देखते ही पता चल रहा है यार कौन से टेबल कॉमन दिख रहे हैं तो डायरेक्ट कट कर देना, एक ही बात है, देख चुके आप, ठीक है। चलो अब हमें बोला क्या है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियोज ऑफ इमेज B एंड E। सो B और इमेज B और इमेज E की सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने, जैसे ये था 40:20, ये तो हमने अभी देखा ही करके 2:1 आ गया। नेक्स्ट है 60:60, अभी तो दिख ही रहा है भाई, 0 से 0 काट दो, 6 से 6 गया, 1:1 आ जाएगा। सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1:1, और देख सकते हो ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सेम नहीं है, ठीक है। अभी इजी तरीका हो गया कि देखते हैं पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे ये हमारी सेम है या नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, when two ratios are same in their simplest form we say that the ratios are in proportion or that the ratios are proportional, या हम उसे कहेंगे कि रेशियो से ये proportional नहीं है क्योंकि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम नहीं है। वी यूज द सिंबल ये, जैसे रेशियो का ये है ना, प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए ऐसे 4 टाइम्स कर दिया, इंडिकेट दैट दे आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था 2:5, अब ये हमारी प्रोपोर्शनल है किसके, 6:15 के, एंड फर्दर प्रोपोर्शनल है और किसके, 8:20 के। तो बेसिकली इस तरीके से लिखा जाता है क्योंकि ये और ये प्रोपोर्शनल है तो बीच में ये साइन लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस बचे उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।